डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर एनआरआई कैटेगरी और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अपना नीट पीजी का फिल किया था एज ए इंडियन एज ए जनरल कैंडिडेट, वो भी चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका रिजल्ट क्लियर हो गया है, अब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप मान के चल सकते हैं कि विद इन ए वीक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ जहां जाके आप काउंसलिंग करेंगे। आप लिखेंगे mcc.nic.in, उस पर 4 ये लिंक खुलेंगे। आपने जाना है पीजी मेडिकल काउंसलिंग पर। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कौन कौन से कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर पाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीट यहाँ आएगी। इसके अलावा जितने डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 100% सीट आएगी, चाहे वो मैनेजमेंट की सीट है या एनआरआई कोटा की सीट है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि ड्यू टू एनी रीजन आपका स्कोर कम रह गया है, किसी कारण से आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलने वाली है, ना स्टेट कोटा से ना ही ऑल इंडिया कोटा से, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपने इसी साल एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं या तो मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा में अच्छी बात क्या होती है कि कम स्कोर पर भी आप एक बहुत अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज आपके डीम्ड मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और कुछ स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ नॉमिनल फीस वाली जो स्टेट्स है उनमें आप जा सकते हैं, उनकी एनआरआई कोटा की सीट ले सकते हैं। एनआरआई कोटा की सीट सब स्टेट्स में नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई की सीट की बात करें, महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है। इसके अलावा एनआरआई की सीट कर्नाटका में होती है। कर्नाटका में हालांकि कुछ कॉलेजों की फीस मैनेजमेंट कोटा की और एनआरआई कोटा की, जैसे सप्तागिरी मेडिकल कॉलेज है, उसकी काफी ज्यादा होती है और बाद में अगर सीटें बच जाती हैं तो उस पर नेगोशिएशंस भी हो जाती हैं। तो उन कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड तक। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप जिस भी स्टेट में आपको लगता है कि आपके बजट के अंदर कॉलेज आता है तो वहां आप जाके काउंसलिंग के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सेपरेटली। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी डीम्ड में लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा। उनकी जो फीस होती है 2,05,000 रुपए, वो आपको जमा कराना पड़ेगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज जिनमें भी आपका सपना है, तो वहां की अगर आपने सीट लेनी है तो आप एमसीसी से लेंगे। जैसे कस्तूरबा है, कस्तूरबा का मणिपाल या मैंगलोर वाला कैंपस है, या अमृता मेडिकल कॉलेज है, जीएसएस है, बेलागावी है, हमदर्द है, श्री रामचंद्र है, रामचंद्रा चेन्नई है, केएस हेगड़े है, एमजीएम मुंबई है, डीवाई पाटिल है, रूरल मेडिकल कॉलेज है आपका। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ है, या जितने भी, या एसयूएम भुवनेश्वर है, कलिंगा है, या आपका सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज है, या जो भी कृष्णा कराड़ है, जो भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी काउंसलिंग आप क्या कहाँ से करेंगे, आप करेंगे एमसीसी से। अगर स्टेट में, मैंने आपको बताया, स्टेट में एनआरआई का बच्चा किसी भी स्टेट में जाके काउंसलिंग कर सकता है अगर वहां एनआरआई की सीट है तो सबसे पहले अगर आपने जनरल कैटेगरी से वहां अप्लाई किया है, एज ए इंडियन अप्लाई किया है, तो आपको बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और अब काउंसलिंग का प्रोसेस विद इन ए वीक स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कैंडिडेट हु वांट टू गेट देयर नेशनैलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई। ऐसा राउंड 1 के लिए भी आएगा, सेकंड राउंड के लिए भी आएगा और मॉपअप राउंड के लिए आएगा। अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे पहले से ही अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, जिनको पता है कि हमें अपने स्कोर पर अपना मनपसंद कॉलेज, अपना बजट में कॉलेज नहीं मिल रहा है और हमें एक ऑप्शन रह सकता है एनआरआई का, तो उनको जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए ताकि फर्स्ट काउंसलिंग में ही वो अच्छा कॉलेज ले सके। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जो अच्छे कॉलेज हो उसमें जो ब्रांच आप देख रहे हो, जिस बजट में आप देख रहे हैं, वो सेकंड राउंड में अवेलेबल ना हो या मॉपअप राउंड में अवेलेबल ना हो। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए।
इन डॉक्यूमेंट से बनवाने के लिए आपको फायदा क्या है, आप सारी डीम्ड में आप जा सकते हैं, जिस भी स्टेट में एनआरआई की सीट है आप वहां भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप कर्नाटका जा सकते हैं, आप गुजरात जा सकते हैं, आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, आप तेलंगाना जा सकते हैं, आंध्रा आप जा सकते हैं, या जिस भी स्टेट में एनआरआई कोटा की सीट होती है वहां आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको टाइम दिया गया जाएगा वो जनरली 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसे पिछली बार जो राउंड 2 का हुआ था वो 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था ये, और इसमें टाइम भी दिया गया है। और 26 जनवरी से लेके 28 जनवरी सुबह 10 बजे तक का टाइम था। तो आप मान के चलें कि लगभग लगभग आपको 2 दिन का टाइम ही मिलता है। ये 10 AM में स्टार्ट हुआ 26 जनवरी और 28 जनवरी को ये फिनिश हो गया। तो 26-27 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो अभी आप इसको डॉक्यूमेंट को बनवा लेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो ही सारी जगह आपके काम आएंगे। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इसके लिए आप एनआरआई कोटा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप लिखेंगे, पहला ही आर्टिकल हमारा खुलेगा getmbbsadmission.com, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए जो मेन जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो होता है कि एफिडेविट जो देगा फ्रॉम द स्पॉन्सर दैट ही और शी विल स्पॉन्सर द एंटायर कोर्स फी फॉर द कैंडिडेट, और वो क्या होना चाहिए, ड्यूली नोटराइज होना चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपने देना है उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो पर्सन आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं उसको ये प्रूव करना है कि वो एनआरआई है और इतने टाइम से वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। इसमें जो कम से कम जो पीरियड होता है वो मोर देन 182 डेज का होता है। एक इसमें कंपलसरी होता है रिलेशन सर्टिफिकेट की, जो स्पॉन्सर करने वाला है, जो कैंडिडेट एडमिशन लेने वाला है, उन दोनों का रिलेशन क्या है, तो उनका जो भी फैमिली ट्री है वो उनको बनवाना पड़ता है, उसको प्रॉपरली नोटराइज कराना पड़ता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके रिक्वायर्ड होंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई बच्चों को नीट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको अपनी कैटेगरी में नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग। अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप किसी भी कोटा से आते हैं, चाहे मैनेजमेंट कोटा से आते हैं, आप प्राइवेट में जाते हैं, आप डीम्ड में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। So only those candidate will be able to टेक पार्ट इन काउंसलिंग जो सबसे पहले नीट को क्वालिफाई करेंगे अपनी कैटेगरी में, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जनरल कैटेगरी में सीट लेना चाहते हैं। एनआरआई वाले बच्चों के साथ फायदा क्या होता है कि वो जो जनरल सीट होती है उसके लिए भी एलिजिबल रहते हैं। आप चाहें तो पहले आप अप्लाई करें जो नॉर्मल सीट है उसके लिए, अगर वो सीट आपको नहीं मिलती है तो साइमल्टेनियसली आप एनआरआई कोटा की सीट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि मान लिया आपने एडमिशन लेना है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में, आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके स्कोर पे कस्तूरबा की मैनेजमेंट की सीट मिल जाए, या कस्तूरबा की आपको पता है कि नहीं मिलने वाली मैनेजमेंट की सीट आपके स्कोर पर, फिर भी हम आपको यही सजेस्ट करते हैं, या अगर आप थोड़ा सा कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एनआरआई की फीस ज्यादा है, एनआरआई का बजट ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिन भी कॉलेज में मैनेजमेंट सीट आप ले सकते हैं, चाहे वो कॉलेज हो सकता है कि इनके मुकाबले उतना अच्छा नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि अगर इसमें भी मेरे को एडमिशन मिल जाएगा तो मेरे को चलता है, तो उन सारे कॉलेज की पहले आप मैनेजमेंट की सीट को सिलेक्ट करिए जिस टाइम आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद एनआरआई में जो सबसे पहले आप सीट लेना चाहते हैं, जिस में कॉलेज में आपका सपना है, जिस ब्रांच में आपको सपना है, उस ब्रांच को पहले आप फिल करना है। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट की भर लीजिए उन सब कॉलेजों में जिनमें आप सीट ले सकते हैं, उसके बाद आप एनआरआई की चॉइस फिल करना शुरू कर दीजिए। तो जब अलॉटमेंट होगा तो देखा जाएगा मैनेजमेंट में सीट अवेलेबल होगी, चाहे बेशक आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट थे, एज एनआरआई आपने अप्लाई किया, अगर मैनेजमेंट की सीट अवेलेबल है तो पहले आपको मैनेजमेंट की सीट दी जाएगी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तब आपको एनआरआई की सीट मिलेगी। लेकिन अगर आपने गलती से पहले वहां एनआरआई लिख दिया है, बेशक आपका स्कोर अच्छा भी है, तो पहले आपको एनआरआई की सीट ही अलॉट करेगा और वो ही फीस आपको देनी पड़ेगी, बेशक आपके स्कोर पर बच्चों को या आपके आपसे कम स्कोर वाले बच्चों को भी मैनेजमेंट की सीट मिली हो। तो चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से करना है, समझ के करना है। इस आर्टिकल को आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप लिखेंगे
डीम्ड यूनिवर्सिटी नीट पीजी कट ऑफ, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप इसको जाकर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जिस भी स्टेट में, कुछ स्टेट ओपन होते हैं जहां कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है, तो कुछ स्टेट ओपन होते हैं, जैसे कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। बेशक आपने एमबीबीएस कहीं से भी किया हो, आप इन स्टेट में जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तेलंगाना जा सकते हैं, आंध्रा जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आप सेकंड राउंड से जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी भी स्टेट के बारे में आपने डिटेल चेक करनी है तो आप गूगल पे जाएंगे, स्टेट का नाम पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 लिखेंगे तो सारी डिटेल, लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ थी, कौन कौन से कॉलेज में ब्रांच वाइज क्या क्या कट ऑफ रही, कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कट ऑफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्या उनका टेंटेटिव शेड्यूल रह सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और कौन कौन सी फॉर्मेलिटी या क्या उनके काउंसलिंग की फीस होती है, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसके लास्ट में एक होता है एफएक्यू, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि यहाँ बॉन्ड क्या होता है, स्टाइपेंड क्या होती है, पेनल्टी क्या होती है, वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप अगर इन आर्टिकल पे थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो आपका काफी टाइम सेव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, अच्छे से काउंसलिंग आप कर पाएंगे, और जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आप सीट ले पाएंगे। आप चाहें तो किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज आपको अच्छे हो सकते हैं, कौन से कॉलेज आपके बजट में हो सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का स्कोर कम होता है फिर भी उसको अच्छी ब्रांच मिल जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सिली मिस्टेक की वजह से आपका स्कोर अच्छा होते हुए भी थोड़ी सी अगर आपने गलती कर दी तो आप अच्छी सीट से चूक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इसी तरीके से किसी भी स्टेट का आप चेक कर सकते हैं। आपने गूगल पर जाना है, स्टेट का नाम लिखना है, पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 लिखना है। तो इसके बाद, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रिजल्ट आ गया है, अब टाइम बहुत कम बचा है। सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, राउंड 1 में आप चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो राउंड 2 में भी कर सकते हैं, मोपअप राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। मैंने आपको यहाँ एक नोटिस लास्ट ईयर का दिया हुआ है, अभी ये डाटा अवेलेबल भी है ऑफिशियल वेबसाइट पर, हो सकता है आज या कल में डाटा हट जाए, तो आप वहां से जाके भी ये पुराने नोटिस है उनको चेक कर सकते हैं। या इन्होंने बाकायदा बताया है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने एज एनआरआई अप्लाई किया है उनके लिए ये सीट्स, hence these candidates will be eligible to see the seats unmarked for your candidate। तो ये आप डिटेल वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।